कुंती और माधवी ने 5 देवताओं का आह्वान करके 5 पुत्र प्राप्त किए थे। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन द्रौपदी ने महादेव से 5 पतियों का आशीर्वाद मांग लिया था। 5 इंद्रों को भगवान रुद्र ने मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया था। महादेव द्वारा शापित होने से वे 5 इंद्र तत्काल निष्प्रभाव हो गए और अपने सूक्ष्म अंश रूपों में 5 देवों का आश्रय लिया। फिर उनके माध्यम से पांडव रूप में उन्होंने जन्म लिया। अब आप कहेंगे कि 5 इंद्र, ये क्या भला है? भला 5 इंद्र कैसे हो सकते हैं? हजारों इंद्र हो सकते हैं, हजारों ब्रह्मा भी। इस विषय पर रोमश मुनि की एक कथा आती है, जिन्होंने हजारों ब्रह्मा देखे थे और उनका रहस्य बताया था। इस पर बात फिर कभी। आज तो द्रौपदी की जिद और 5 पतियों के आशीर्वाद पर ही फोकस करते हैं। आइए सुनते हैं कथा। कुरुवंश के सहयोग से द्रोणाचार्य ने द्रुपद को पराजित कर उनका आधार राज्य ले लिया था। द्रुपद ने इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ से द्रौपदी का प्राप्त किया था। ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने स्वयंवर जीता और पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया की ओर चले तो द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न चुपके से पीछे लग गया। मजाक में अर्जुन ने अपनी पत्नी को सुंदरतम भिक्षा बता दिया और बिना देखे ही कुंती ने कुटिया के अंदर से ही कह दिया कि सभी मिलकर उसे ग्रहण करो। धृष्टद्युम्न उन सबको महल लेकर गए तो उन्होंने द्रुपद को बताया कि 5 उनकी बेटी से विवाह करने जा रहे हैं। द्रुपद को क्रोध आ गया, किंतु इन पांडवों से वह पहले हार चुके थे, इसलिए युद्ध का साहस नहीं कर पाए। अब तो बेटी भी उन्हें दे चुके थे। इस चिंता में द्रुपद बीमार हो गए कि यह विधि का कैसा खेल है। व्यास मुनि को खबर हुई और वे द्रुपद के पास आए। एकांत पाकर द्रुपद से व्यास मुनि ने कहा, राजन, आपका ऊहापोह मैं समझ रहा हूँ। आपकी शंका के निवारण हेतु ही दैवलोक से उपस्थित हुआ हूँ। आप इसे प्रभु इच्छा समझकर स्वीकार करें। व्यास मुनि ने कहा, हे महाराज द्रुपद, आप अपनी शंका और शोक त्याग दें। द्रौपदी के पति ये 5 पांडव और कोई नहीं शापित इंद्र है। द्रौपदी भी इसी प्रकार की आत्मा है। द्रुपद के अनुरोध पर व्यास जी ने उन्हें कथा सुनानी शुरू की। एक बार 5 इंद्र बहुत अहंकारी बन गए। वह किसी का सम्मान नहीं करते थे। एक बार तो उन्होंने रुद्र का भी अपमान कर दिया। रुद्र उन पर क्रोधित हो गए। रुद्र ने उन्हें शाप दे दिया कि उन्हें देवत्व का अहंकार हो गया है, इसलिए तुम 5 को धरती पर मानव रूप धारण करना होगा और सांसारिक कष्टों को भोगना होगा। रुद्र ने कहा, तुम मानव रूप में क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमारों के अंश रूप में जाओगे। भूलोक पर तुम्हारा विवाह स्वर्गलोक से उत्तरी लक्ष्मी के मानवीय रूप से होगा। वह मानवीय द्रौपदी है। व्यास जी बोले, रुद्र ने उन 5 को शाप दिया, लेकिन 5 के विवाह के लिए अलग अलग पत्नियों का नाम नहीं कहा। इसका भी एक कारण है, वह भी आपको बताता हूँ। द्रौपदी ने इस जन्म में आने से पूर्व भगवान शंकर को प्रसन्न कर वरदान मांगा कि मेरे पति रूपवान, बलवान, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और धनुर्धर हो। इन गुणों में वे संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। उनकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा न हो। द्रौपदी की बात सुनकर भगावन और बोले, पुत्री, इतने सारे गुण एक साथ एक व्यक्ति में तो मिलना संभव ही नहीं। तुम्हें 5 जन्मों में ऐसे 5 पतियों का वरदान दे देता हूँ। पर द्रौपदी नहीं मानी। वह जिद पर अड़ी रही कि एक ही जन्म में उन्हें ऐसे 5 अतुलनीय गुण वाले पति का सुख चाहिए। महादेव ने पुनः समझाया, पर द्रौपदी ने देवलोक से जिद पकड़ ली थी। महादेव ने कहा, तुम्हारी यही इच्छा तो यही सही। तुमने 5 वर मांगे हैं तो तुम्हारे 5 पति होंगे। रुद्र द्वारा शापित और धरती पर भेजे गए ये 5 पांडव उपरोक्त गुण संपन्न इंद्र ही हैं और द्रौपदी का उन सभी की पत्नी बनना पूर्व नियत है। इसे स्वीकार करें। व्यास मुनि द्वारा यह वचन सुनकर द्रुपद को संतोष हुआ। उनके सुझाव पर द्रौपदी का विवाह क्रमशः 5 पांडवों से कर दिया गया। द्रौपदी पांचाली बन गई। द्रौपदी को 5 पति महादेव के आशीर्वाद से मिले थे और वे 5 इंद्र के अंश थे।
हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक हैं वे। महादेव ने प्राणियों में वह गुण स्थापित करने के लिए जो लीला की द्रौपदी ने उसमें एक भूमिका निभाई। द्रौपदी तो महादेव द्वारा रक्षित थी, इस कारण द्रौपदी को 5 पतिव्रताओं में स्थान दिया जाता है। इंद्र के उपदेश तथा वेद व्यास जी के आदेश पर अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की ओर तपस्या आरंभ कर दी। कई महीने तक एक पैर पर खड़े होकर शिव बीज मंत्र का जप करते रहे। उनके शरीर से तेज निकलने लगा, इस कारण ऋषि मुनियों को पूजा पाठ में बाधा होने लगी। ऋषियों के अनुरोध पर देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वे अर्जुन को दर्शन देकर उसका अभीष्ट पूर्ण करें। महादेव ने देवताओं को आश्वस्त किया तो वे अपने स्थान को लौट गए। उनके जाने के बाद देवी पार्वती ने पूछा अर्जुन को क्या चाहिए। महादेव ने बताया कि अर्जुन को दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए। देवी ने पूछा अर्जुन को दिव्यास्त्र प्रदान करने में क्या बाधा है। महादेव बोले कि अभी इस बात की परख नहीं हुई कि अर्जुन क्या उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर लेगा। उसकी परीक्षा लेकर देखूंगा, यदि योग्यता हुई तो उसका अभीष्ट ही पूरा होगा। महादेव ने कहा मैं किरात के भेष में जाकर अर्जुन से युद्ध करके उसकी योग्यता की परीक्षा करूंगा। देवी पार्वती ने कहा कि वह भी साथ चलेंगे। महादेव ने किरात का रूप धरा और पार्वती ने किरात नारी का वेश धरा। ये बात जब शिवगुणों को मालूम हुई तो उन्होंने भी युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की और साथ चल पड़े। सभी किरात के भेष में इंद्रनील वन की ओर चल पड़े। इंद्रनील पहुंचने पर माता पार्वती को एक विशाल शूक दिखाई पड़ा। वह शूक मूक नामक असुर था जिसे दुर्योधन ने अर्जुन की हत्या के लिए भेजा था। मूकासुर पर्वत शिखरों को उड़ाता, वन को छिन्न भिन्न करता अर्जुन की ओर बढ़ा जा रहा था। मूकासुर के उत्पात से वन में उपस्थित ऋषि मुनि त्राही त्राही करने लगे। उनकी चीख पुकार से अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तभी किरात भेषधारी भगवान शिव अपने धनुष पर बाण चढ़ाए उससे आते दिखाई दिए। अर्जुन को शूक का निशाना बनाते देख शिव ने कहा ठहरो, इस शूक पर बाण मत चलाना, ये शिकार मेरा है, मैंने बहुत देर तक इसका पीछा किया है। अर्जुन ने कहा किरात शिकारी भीख नहीं मांगा करते, तुम इसे मार सको तो ले जाओ। दोनों ने तीर चलाए। शूक के शरीर में एक साथ 2 तीर आगों से, एक किरात भेषधारी शिव का और दूसरा अर्जुन का। मूकासुर ढेर हो गया। जमीन पर गिरते ही उसका असली रूप प्रकट हो गया। किरात नारियों के वेश में आए शिवगुणों ने अपने स्वामी की जय जयकार शुरू कर दी। इससे अर्जुन को विस्मय हुआ। अर्जुन ने कहा किरात शूक मेरे बाण से मरा है, मेरे बाण से उसके प्राण निकल चुके थे तब तुम्हारे बाण ने उसे छुआ, परंतु तुम्हारे सेवक तुम्हारी जयकार कर रहे हैं। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, परंतु तुम तो स्वीकार करो कि शूक को तुमने नहीं मारा। किरात ने कहा कि शूक उन्हीं के बाण से मरा है, अर्जुन झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन ने गर्व में भरकर चुनौती दे दी कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है इसका निर्णय होना चाहिए, मुझसे युद्ध को तैयार हो। दोनों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक दूसरे की ओर चलाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते भयंकर बाण वर्षा शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद अर्जुन का तूणीर बाणों से खाली हो गया। बाण खत्म हो गए तो अर्जुन ने किरात को लपककर अपने धनुष की प्रत्यंचा में फांस लिया, किंतु एक ही क्षण में किरात ने अर्जुन से धनुष छीनकर दूर फेंक दिया। अर्जुन चिढ़कर तलवार लेकर किरात की ओर झपटे, किंतु जैसे ही अर्जुन ने तलवार किरात के सिर पर मारी, तलवार टूट गई। अर्जुन निहत्थे हो गए तो एक पेड़ उखाड़कर किरात पर फेंका, लेकिन किरात के शरीर से टकराते ही पेड़ किसी तिनके की भांति टूटकर नीचे जा गिरा। किरात ने अर्जुन को उठाकर धरती पर पटक दिया। बेबस होकर अर्जुन ने रेत का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग पर एक माला चाहकर प्रार्थना करने लगे। उनके शरीर में नई शक्ति आ गई। उन्होंने उठकर फिर से किरात को ललकारा, लेकिन जैसे ही नजर किरात के गले में पड़ी फूलमाला पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गए। अर्जुन समझ गए कि किरात के भेष में स्वयं महादेव ही उनके सामने खड़े हैं।
अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े, रुंधे गले से बोले, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने गर्व किया था। महादेव असली रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पाशुपत अस्त्र का ज्ञान दूंगा। संकट के समय वह तुम्हारे काम आएगा। शिव का वचन सत्य हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने चिर शत्रु कर्ण का वध पाशुपत अस्त्र से ही करने में सफल हुए थे। जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनको याद करके आप व्यथित हो जाते हैं। आपका आत्मबल गिर जाता है और आप उसे किसी को बता भी नहीं पाते। श्री विष्णु का इस कवच का पाठ आरंभ करें। आप में आत्मबल का संचार होगा और उस परेशानी का सामना करने की क्षमता आएगी। जो लोग निरपराध हैं फिर भी राजदंड का भय, जेल जाने का भय हो, शत्रु का भय हो या किसी बुरी शक्ति द्वारा पीड़ित हो जाने का भय हो, उनके लिए भी बहुत कारगर है श्री विष्णु का ये कवच। वामन पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णित ये कवच देवों तक का भय दूर करने वाला है। यदि आप में किसी कारणवश आत्मबल की कमी आ गई हो तो इसका पाठ आरंभ करें। आपके आत्मबल में निश्चित ही वृद्धि होगी। गुरुवार श्रीहरि का दिन है, इसलिए इसका आरंभ यदि गुरुवार से करें तो विशेष फलदायी है। नमो नमस्ते गोविंद चक्रम गृह्य सुदर्शन प्राच्या रक्षस मां विष्णु त्वाम शरणगत। एक, हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप अपना सुदर्शन चक्र धारण करें और पूर्व दिशा से मुझ शरणागत की रक्षा करें। गदा कौमोदकी गृह्य पद्मना भामिते दूते याम्या रक्षस मां विष्णु त्वाम शरणगत। दो, हे पद्ममा, अपने हाथों में कौमुद की गदा धारण करें और मुझ शरणागत की दक्षिण दिशा से रक्षा करें। हलमादाय सौनंदन नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्या रक्ष में विष्णु त्वाम शरणगत। तीन, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हाथों में सौनंद हल लेकर पश्चिम दिशा से मुझ शरणागत की रक्षा करें। मुस्लिम शातन गृह्य पुंडरीकाक्ष रक्ष मां उत्तरस्या जगन्नाथ भवन तम शरणगत। चार, हे पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। हाथों में शातन मुसल धारण कर जगन्नाथ आप उत्तर दिशा से मेरी रक्षा करें। एक पुजारी थे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते, सबसे मीठा बोलते, सबका खूब सम्मान करते, जो जैसा देता है वैसा उसे मिलता है। लोग भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान भाव से देखते थे। पुजारी जी प्रतिदिन सुबह मंदिर आ जाते, दिन भर भजन पूजन करते। लोगों को विश्वास हो गया था कि यदि हम अपनी समस्या पुजारी जी को बता दें तो वह हमारी बात बिहारी जी तक पहुंचाकर निदान करा देंगे। एक टमटम वाले ने भी सवारियों से पुजारी जी की भक्ति के बारे में सुन रखा था। उसकी बड़ी इच्छा होती कि वह मंदिर आए, लेकिन सुबह से शाम तक काम में लगा रहता क्योंकि उसके पीछे उसका बड़ा परिवार भी था। उसे इस बात का हमेशा दुख रहता कि पेट पालने के चक्कर में वह मंदिर नहीं जा पा रहा। वह लगातार ईश्वर से दूर हो रहा है। उसके जैसा पापी शायद ही कोई इस संसार में हो। ये सब सोचकर उसका मन ग्लानि से भर जाता था। इसी उधेड़बुन में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता कि कई बार काम भी ठीक से नहीं कर पाता। घोड़ा बिदकने लगता, तांगा डगमगाने लगता और सवारियों की झुंकियां भी सुननी पड़ती। तांगे वाले के मन का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब वह एक दिन मंदिर गया और पुजारी से अपनी बात कही, मैं सुबह से शाम तक तांगा चलाकर परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे मंदिर आने का भी समय नहीं मिलता। पूजा अनुष्ठान तो बहुत दूर की बात है। पुजारी ने गाड़ीवान की आंखों में अपराध बोध और ईश्वर के कोप के भय का भाव पढ़ लिया। पुजारी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? तांगे वाला बोला, मुझे डर है कि इस कारण भगवान मुझे नरक की यातना सहने न भेजे। मैंने कभी विधि विधान से पूजा पाठ किया ही नहीं, पता नहीं आगे कर पाऊंगी या नहीं। क्या मैं तांगा चलाना छोड़कर रोज मंदिर में पूजा करना शुरू कर दूं? पुजारी ने गाड़ीवान से पूछा, तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते हो,
क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि तुमने किसी बुरे, अपाहिज बच्चों या जिनके पास पैसे न हो, उनसे बिना पैसे लिए तांगे में बिठा लिया? गाड़ीवान बोला, बिल्कुल, अक्सर ऐसा करता हूँ। यदि कोई पैदल चलने में असमर्थ दिखाई पड़ता है तो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ और पैसे भी नहीं मांगता। पुजारी यह सुनकर खुश हुए। उन्होंने गाड़ीवान से कहा, तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ो। बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों और परेशान लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जिसके मन में करुणा और सेवा की भावना हो, उनके लिए पूरा संसार मंदिर समान है। मंदिर तो उन्हें आना पड़ता है जो अपने कर्मों से ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परोपकार और दूसरों की सेवा करके मुझसे ज्यादा सच्ची भक्ति तुम कर रहे हो। ईमानदारी से परिवार के भरण पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले लोग प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। यदि अपना ये काम बंद कर दोगे तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। पूजा पाठ, भजन, कीर्तन ये सब मन को शांति देते हैं। मंदिर में हम स्वयं को ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। संसार के जीव ईश्वर की संतान हैं। माता पिता तब ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब कोई उसकी संतान के प्रति अनुराग रखता है। यदि हम जीवों के प्रति दया और सेवा का भाव रखकर परोपकार पर बढ़ते रहें तो वह किसी भी भजन कीर्तन से कहीं ज्यादा है। मौसम के तेवर बदलकर ईश्वर अपनी संतानों को थोड़ा कष्ट देते हैं, जैसे माता पिता बच्चों को डांटते डपटते हैं। आप ये संकल्प लें कि आप जहां भी हैं, जो भी काम करते हैं, वहां यदि कोई जरूरतमंद और परेशान हाल आए तो उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उसकी सहायता करेंगे। ईश्वर की यह भी सच्ची भक्ति है। नारद जी एक बार घूमते घूमते हिमालय की पहाड़ियों में बने एक आश्रम पहुंच गए। गंगा किनारे बसा ये स्थान नारद जी को इतना भाया कि उन्होंने वहां तप करने की ठानी। नारद ने समाधि लगाए और करीब 1000 वर्ष समाधि में लीन रहे। देवराज इंद्र को बड़ा भय हुआ कि कहीं नारद तप से भगवान शंकर को प्रसन्न कर उनका पद तो नहीं छीन लेना चाहते। इंद्र ने नारद जी का तप भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी सारी कलाओं का प्रयोग किया, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए। कामदेव हारकर अमरावती लौट गए और नारद जी गुणगान करने लगे। इधर नारद जी की तपस्या पूरी हो गई। वे भगवान शंकर के पास पहुंचे और सारी कथा कह सुनाई। शंकर भगवान ने उन्हें समझाया, घटाओ नारद जी, अपने तप और कामदेव के असफल प्रयासों के बारे में किसी से चर्चा न करिएगा। खासतौर से यदि श्री विष्णु जी पूछे तो भी इसे छिपा लेना। नारद जी को यह अच्छा नहीं लगा कि भगवान शिव उन्हें घोर तप और काम के प्रभाव से बेअसर रहने जैसे गुणों का बखान करने से रोक रहे हैं। दुखी मन से वह भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ को चल दिए। शिव जी की सलाह की अनदेखी करते हुए उन्होंने वहां अपना बखान गाया। विष्णु भगवान समझ गए कि नारद के मन में अहंकार पैदा हो गया है। मुनि के मन में ऐसे भाव नहीं आने चाहिए, वरना उसका तेज समाप्त हो सकता है। प्रभु बोले, घटाव देवर्षि, आपको ज्ञान और वैराग्य की साक्षात मूर्ति ठहरे। भला आपको काम, मद और मोह जैसे अवगुण कैसे घेर सकते हैं? प्रशंसा से फूले नारद जी ने अभिमान से भरकर कहा, घटाव प्रभु, ये तो आपकी कृपा है। श्रीहरि ने नारद के मन का अहंकार मिटाने की सोची। भगवान ने अपनी माया से वैकुंठ से भी सुंदर एक नगर की पृथ्वी पर रचना कर दी। नारद ने पहले यह नगर कभी देखा नहीं था, इसलिए वह नगर घूमने चले गए। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लोगों से पूछने पर नारद को पता चला कि यहाँ का राजा शिवनिधि अपनी बेटी श्रीमती का स्वयंवर करा रहा है। देश विदेश के राजा आ रहे हैं। नारद जी राजा के पास गए तो राजा ने उनसे विनती की वह राजकुमारी को आशीर्वाद दे। नारद जी ने कन्या की कुंडली देखी। वह उसके लक्षणों को देखकर चकित रह गए। इस विलक्षण कल्याण से विवाह करने वाला अजर अमर हो जाएगा, युद्ध में अजेय रहेगा, सारा संसार उसकी सेवा करेगा। नारद जी कन्या पर रीझ गए थे।
उसे प्राप्त करने के विचारों में खोए वहां से चले। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। प्रभु प्रकट हुए। नारद जी ने प्रार्थना की, घटाओ प्रभु, अपने भक्त का कल्याण करिए। मैं श्रीमती से विवाह करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपका रूप चाहिए। आपकी कृपा के बिना मेरा कल्याण संभव नहीं है। प्रभु ने कहा, घटाओ नारद, जिस प्रकार वैद्य औषधि देकर रोगी का कल्याण करता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा कल्याण अवश्य करूंगा। भगवान की बातें स्पष्ट थी। नारद जी पर काम और मोह सवार था। साधु के लिए यही रोग है। नारद जी बोले, प्रभु मुनि रूप में तो राजकुमारी मुझे स्वीकारने से रही, इसलिए आप मुझे हरि रूप दे दीजिए। नारद जी मोह तथा काम में अंधे हो गए थे। वह स्वयंवर में पहुंचने के लिए इतने उतावले थे कि आईने में शक्ल भी नहीं देखी कि आखिर प्रभु ने उन्हें रूप दिया कैसा है। उन्हें तो विश्वास था कि वह स्वयं श्रीहरि की छाया बन चुके हैं। हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। नारद ने हरि रूप मांगा तो प्रभु ने उन्हें वानर वाला हरि रूप दे दिया। वानर की शक्ल में नारद स्वयंवर में पहुंचे। राजकुमारी जयमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई। जैसे ही नारद पर उसकी नजर पड़ी, वह हंसने लगी। स्वयं भगवान विष्णु भी राजा के रूप में उस सभा में बैठे थे। श्रीमती ने माला भगवान के गले में डाल दी। प्रभु उसे लेकर चले गए। इधर नारद जी बड़े दुखी थे। नारद जी को श्रीहरि के 2 सेवक मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा कि आपने वानर का वेश क्यों धारण कर रखा है। नारद नाराज होने लगे तो सेवकों ने कहा कि आईने में स्वयं अपना चेहरा देख ले। उन्होंने तालाब के साफ जल में झांका तो बंदर की शक्ल देखकर आग बबूले हो गए। नारद वैकुंठ लोक की ओर दौड़े। रास्ते में श्रीहरि और श्रीमती मिल गए। नारद जी ने श्रीहरि को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। आपने समुद्र मंथन के दौरान मोहिनी रूप में असुरों से छल किया। शिव जी को हलाहल पिला दिया, जबकि मंथन से निकली लक्ष्मी देवी को अपने लिए मान लिया। आज छल से मेरी प्रिय कन्या छीन ली। मैं स्त्री विरह में जिस प्रकार व्याकुल हूँ, आपको भी ऐसा स्त्री विरह भोगना पड़ेगा। श्रीहरि ने उसी समय अपनी माया समाप्त कर दी। नारद जी को पल भर में सब समझ में आ गया। वह श्रीहरि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान ने उन्हें समझाया कि उन्होंने कोई छल नहीं किया। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि वह वैद्य की तरह ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपका उपकार हो सके। काम और मद के प्रभाव से निकालने का यही उपचार था। प्रभु ने उन्हें शिव सहस्त्र शिव नाम का जाप करने को कहा और अंतर्ध्यान हो गए। चंद्र वर्ष सूर्य वर्ष के मुकाबले 11 दिन 3 घड़ी और 48 पल छोटा होता है। इस तरह गणना का संतुलन बिगड़ गया। चंद्रमा और सूर्य के साथ ग्रहों को भी असुविधा होने लगी। ब्रह्मा जी ने अधिक मास की व्यवस्था दी। प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत एक अधिक मास होने लगा। सभी मास प्रत्येक वर्ष अपने क्रम से आते, इस कारण हर मास के स्वामी निर्धारित थे, लेकिन अधिक मास का कोई स्वामी ही न था। स्वामीहीन अधिक मास दुखी रहने लगा, क्योंकि अन्य मासों ने मिलकर उसे शुभ की गिनती से बाहर कर दिया था। शुभ कार्यों के लिए अधिक मास वर्जित समझे जाने लगे। एक बार अधिक मास विष्णुलोक पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने भगवान श्रीहरि से अनुरोध किया कि हे प्रभु, सभी माह अपने स्वामियों के आधिपत्य में है। मास स्वामियों से प्राप्त अधिकारों के कारण वे स्वतंत्र एवं निर्भय रहते हैं। एक मैं ही भाग्यहीन हूँ, क्योंकि मेरा कोई स्वामी नहीं है। मुझे कोई अधिकार या संरक्षण देने वाला नहीं है। हे प्रभु, अन्य मास मुझे हीन कहकर संबोधित करते हो। मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाए। अधिक मास की प्रार्थना को सुनकर श्री हरि ने कहा, हे मलमास, मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं वह सभी मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना जगत प्रसिद्ध नाम पुरुषोत्तम भी प्रदान करता हूँ। आज से मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। इस मास में मेरा भजन पूजन कीर्तन व दान आदि कर्म करने वाले पृथ्वी लोक पर सभी सुखों को भोगेंगे और शरीर त्यागने के बाद उन्हें मेरे लोक की प्राप्ति होगी। स्वयं वासुदेव द्वारा संरक्षण प्राप्त करने और उनका प्रिय नाम प्राप्त करने से अधिक मास धन्य हो गए। उन्होंने श्रीहरि की स्तुति की।
प्रभु ने उन्हें उत्तम फल प्रदान किए। तभी से मलमास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया और भगवान श्रीहरि की कृपा से ही इस मास में भगवान का कीर्तन, भजन, दान पुण्य करने वाले मृत्यु के पश्चात श्रीहरि धाम को प्राप्त होते हैं। अधिक मास में श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भागवत कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बुध और इला के पुत्र पुरूरवा और भगवान नर नारायण के उरु यानी जंघा से उत्पन्न अप्सरा उर्वशी की कथा सुनाता हूँ। उर्वशी की जन्म कथा मैंने हाल में ही सुनाई थी। भागवत कथा में पहले मैं आपको बुध और इला के संयोग से पुत्र के जन्म की कथा सुना चुका हूँ। बुध और इला के पुत्र का नाम था पुरूरवा। पुरूरवा रूपवान और पराक्रमी था। पृथ्वी पर उसकी सर्वत्र ख्याति थी। एक बार नारद जी देवसभा में राजा पुरूरवा के गुणों का बखान कर रहे थे, जिसे सुनकर उर्वशी उन पर मुग्ध हो गई। देवसभा में नृत्य संगीत की प्रस्तुति के दौरान उर्वशी का ध्यान पुरूरवा के ख्याल में था। उर्वशी ने जब से पुरूरवा की चर्चा सुनी थी, वह उससे प्रेम करने लगी। पुरूरवा के प्रेम में बंधी उर्वशी से देवसभा में नृत्य संगीत में भूल हुई और क्रोधित इंद्र और वरुण ने उसे मृत्युलोक में जाकर पुरूरवा के साथ रहने का शाप दे डाला। उर्वशी पुरूरवा से प्रेम तो करती थी, लेकिन भूलोक में रहने की कल्पना से काम उठी। उसने इंद्र के चरण पकड़ लिए और शाप मुक्ति की राह पूछ ली। इंद्र ने कहा, शाप भंग तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हें देवलोक ले आऊंगा। उर्वशी भूलोक में पहुंचकर पुरूरवा से मिली। पुरूरवा ने उस अनन्य सुंदरी को अपनी जीवन संगिनी बनाने का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने कहा कि वह जीवन संगिनी बनेगी, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। शर्त भंग होने पर वह वापस चली जाएगी। उर्वशी की पहली शर्त थी कि पुरूरवा उसकी सहमति से ही समागम कर सकेगा। दूसरी शर्त, समागम के अलावा पुरूरवा नग्न रूप में कभी भी उर्वशी के सामने नहीं आएगा। तीसरी शर्त थी, पुरूरवा उर्वशी के पुत्र समान प्रिय 2 मेमनों की रक्षा करेगा। शर्त स्वीकारने पर उर्वशी ने पुरूरवा से विवाह कर लिया। जल्द ही इंद्र और अन्य देवताओं को उर्वशी की कमी खलने लगी। उन्होंने उर्वशी को वापस लाने की जिम्मेदारी गंधर्वों को सौंपी। एक रात विश्वावसु और अन्य गंधर्व चुपके से उर्वशी के मेमनों का अपहरण करने आ गए। शयन कक्ष में दोनों मेमने, जिन्हें वह पुत्रवत स्नेह करती थी, उर्वशी के पलंग से बंधे थे। मेमनों के चिल्लाने पर उर्वशी ने पुरूरवा को उनकी रक्षा के लिए कहा। पुरूरवा जैसी अवस्था में थे, वैसे ही तलवार लेकर गंधर्वों के पीछे भागे। उनके वस्त्र जमीन पर गिर गए। तभी योजना अनुसार गंधर्वों ने वहां माया से प्रकाश फैला दिया। उर्वशी ने पुरूरवा को नग्नावस्था में देख लिया। क्रोध से उर्वशी शर्त के मुताबिक स्वर्ग चली गई। पुरूरवा उसके प्रेम में व्याकुल भटकते भटकते कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने सरस्वती के तट पर उर्वशी को जलक्रीड़ा करते देखा। राजा ने उर्वशी को मनाने के लिए उसका बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन उर्वशी मानने को तैयार न थी। जब पुरूरवा ने अपने प्राण त्यागने की बात कही तो उर्वशी दयालु हो गई। उर्वशी ने कहा कि यदि पुरूरवा अपने राजकाज पर ध्यान दे तो वह साल के अंत में एक रात्रि के लिए पुरूरवा के पास आएगी। पुरूरवा ने कहा कि वह उस रात्रि की प्रतीक्षा करेगा। अपना वचन निभाते हुए उर्वशी पुरूरवा के पास आई। दोनों का मिलन हुआ। पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम पर देवता और गंधर्व तक मुग्ध थे। देवताओं ने उर्वशी को बताया था कि पुरूरवा मृत्युंजय होगा, यज्ञ करके अंततः स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। देवताओं ने पुरूरवा को पवित्र अग्नि देकर कहा कि इस अग्नि से यज्ञ करने पर तुम पवित्र होकर स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो जाओगे। पुरूरवा एक थाली में स्थापित उस देवअग्नि को लेकर पृथ्वी पर लौटा। आते समय उससे वह थाली और अग्नि की सुरक्षा में भूल हुई। वह थाली शमी वृक्ष और पवित्र अग्नि अश्वत्थ यानी पीपल बन गए। शमी के गर्भ में अश्वत्थ स्थित हो गए। पुरूरवा इससे विक्षिप्त जैसा हो गया। उसको बेचैन देखकर गंधर्वों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी अज्ञानता के कारण ही यह सब हुआ। अब यज्ञ करके प्राप्त करने का प्रयास करो। गंधर्वों ने उससे यज्ञ की विधि भी बताई।
पुरुरवा ने अश्वत्थ की अरणियों के मंथन से यज्ञ की अग्नि प्राप्त की। यज्ञ करके वह गंधर्व बना। पुरुरवा के पौरुष से अग्नि 3 पुण्य अंशों में स्थापित हुई: आहरणीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणा अग्नि। गंधर्वों के वरदान से वह सूर्य के समकक्ष प्रतिष्ठित हुआ। उर्वशी पवित्र उषा जल यानी ओसबिंदु के समान और उन्हें वांछित पुत्र आयु कुमार के रूप में प्राप्त हुआ। पुरुरवा ने उर्वशी के साथ जो संतान उत्पन्न कर वंशवृद्धि की, उसी वंश में गाधी नामक राजा हुए। सत्यवती उसी गाधी की पुत्री थी। मरीच के पुत्र ऋचिक सत्यवती ने सत्यवती से विवाह किया और फिर जमदग्नि के पुत्र परशुराम का जन्म हुआ था। ये कथा आगे सुनाएंगे। भागवत में इसके बाद परशुराम की कथा और उसके बाद ययाति की कथा आती है। हम भागवत में कथाओं का क्रम नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए परशुराम और ययाति की कथा फिर से सुनाएंगे। पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा भागवत के अलावा ऋग्वेद में भी आती है। दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। आज जो हमने ऊपर कथा दी उसमें दोनों का सार है। पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा, जिस पर देवों और गंधर्वों को गर्व हुआ था और उन्होंने पुरुरवा को स्वर्ग में वास करने की अनुमति देने के प्रयत्न किए थे, वह पौराणिक प्रेम गाथा दिग्दिगंत में अजर अमर हो गई है।